वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि पंजाब में सैलाब से 14.5 लाख से ज्यादा आबादी मुतासिर हुई है। डीजी पीडीएमए ने बताया है कि 1800 के करीब देहात ज़ेरे आब आए हैं। 4,29,000 लोगों को निकाला गया, 20 अमवात हुई। इरफान काठिया का कहना था कि आबी गुजरगाहों को हर सूरत खाली करना पड़ेगा। 1769 विलेजेस हमारे इस वक्त अंडर वाटर हैं। 14,53,000 लोग मुआवजा जात से ताल्लुक रखने वाले परेशानी में हैं। हर ऐसी आबादी जो मुतासिर हुई है उसके करीब तरीन रिलीफ कैंप्स एस्टेब्लिश कर दिए गए हैं। कुक फूड, मेडिकल कवर, वेटनरी कवर को खास तौर पे यकीनी बना रहे हैं। जो लोग इवैक्यूएट किए 4,29,177 लोग हैं। 20 डेथ्स रिपोर्टेड हैं। गुजरांवाला डिवीजन सबसे ज्यादा केस लोड डेथ्स का यहाँ का है। अभी गुजरगाहें प्रॉपरली खाली होनी चाहिए और ये खाली होंगी। पंजाब में सैलाब, हर शहर हर गांव की अपनी कहानी। पाकिस्तान का आखिरी गांव गंडा सिंह वाला भी डूब गया। मुतासरा इलाकों की माएं बच्चों को संभाले जान बचाने निकल खड़ी हुई। कहीं लोग ड्रम और चारपाइयों को कश्तियां बना रहे हैं। यह है पाकिस्तान का आखिरी गांव गंडा सिंह वाला, जहां कम से कम 15 से 20 फुट पानी मौजूद है। गांव में महसूल लोग छतों पर पनाह लिए हुए हैं। पंजाब रेंजर्स की आखिरी चेक पोस्ट है जिसके दूसरी जानिब हिंदुस्तान का बॉर्डर शुरू हो जाता है। कुछ लोग मौजूद हैं जो कि अभी भी अपने घरों के अंदर महसूर होकर रह गए हुए हैं। यहाँ पर 15 से 20 फुट के करीब पानी मौजूद है। दरिया चनाब में सैलाब के बायस गांव के गांव वीरान हो गए। रंगपुर के लोगों ने इंतजामिया की बेहिसी की दास्तान सुनाई। बच्चे अंदर हैं पानी के, एक कश्ती है। लड़खड़ाती संभलती शीरखार बच्चा संभालती झंग की खातून घर वालों के साथ पैदल महफूज मकाम ढूंढने चल पड़ी। चनियोट के गांव हरसाबुल्ला के 5,000 मकीन बचे कुचे सामान के साथ सड़क पर आकर बैठ गए। खुले आसमान के नीचे है, बारिश हो रही है, ऊपर से रोडों के ऊपर सारे लोग बिखरे हुए हैं और रोना आ रहा है। दरिया सतलुज में सैलाब ने भावल नगर और पाकपतन भी डुबो दिया। फसलें डूब चुकी हैं। यार साढ़े बच्चे भूखे ने। हवेली लखा में लोग चारपाई और ड्रम जोड़कर बनाई कश्ती के जरिए जान बचा रहे हैं। और आपको बताएं कि दरियाए चिनाब में पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। तरीमू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। उधर चिन्योट के झंग रोड पर 3 किलोमीटर तक सैलाब मुतासरीन खुले आसमान तले बैठे हैं। तरीमो ब्रिज से हमारे साथ मौजूद है मुसफ फारूक और चिन्योट से मुतालिक हमें आगाह करेंगे हमारे नुमाइंदे कमर जमान भट्ट। सबसे पहले मुसफ का रुख करते हैं। मुसफ बताएगा इस वक्त तरीमो ब्रिज पर क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? इस वक्त मैं तरीमू ब्रिज पर मौजूद हूँ जो कि तहसील 18 हज़ारी के अंदर मौजूद है। तहसील 18 हज़ारी में सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। यहाँ पर लोगों को कल से एवैक्यूएट करवाया गया था, जगह खाली करवाई गई थी और इस वक्त हज़ारों अफराद सड़कों के ऊपर मौजूद हैं। उनके पास रात को रहने की जगह नहीं है। तरीमू बैराज के ऊपर इस वक्त 1,30,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है, जबकि यहाँ पर जो 8 लाख क्यूसेक का रेला है वो कल तक पहुँचेगा। लोग यहाँ पर उनको 3-4 दिन यहाँ गुजारने हैं। हज़ारों अफरादों के ऊपर बेयारों मददगार पड़े हैं। इंतज़ामिया की तरफ से कहा गया था कि इन लोगों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाएगा, इनको टेंट दिए जाएंगे, इनको खाना दिया जाएगा। ज़मीन के ऊपर ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग इस वक्त इंतज़ामिया की तरफ देख रहे हैं और इनके ऊपर इस वक्त इंतहाई सूरत हाल ख़राब है। बारिश भी हुई है दिन के अंदर और रात भी आज ये खुले आसमान तले गुजारेंगे। फर्श है और ऊपर आसमान है, इसके अलावा यहाँ पर इनके पास कुछ नहीं है। मुसफ हमारे साथ ही रहिएगा। चनियोट की सूरत हाल जानते हैं। कमर भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। कमर जमान भट्ट बताइएगा, तकरीबन 5,000 मकीन घरों से बेघर हैं। क्या इंतजाम किए गए हैं उनके लिए, किस तरह से रेस्क्यू किया जा रहा है और पानी की सूरत हाल क्या है? जी सबसे पहले तो मैं ये बात क्लियर कर दूं कि ये जो 5,000 मकीन है ये झंग रोड के 2 जो देहात हैं मुतासरा ज़्यादा हुए हैं, हरसाबुल्ला
और उसके साथ जो लोदिया गांव है। जबकि मजमूई तौर पर चिन्योट में 150 के करीब जो देहात हैं वो सैलाब से मुतासर हैं, जिनमें से 50 के करीब देहात मुकम्मल तौर पर डूब चुके हैं और उनके मकीन जो हैं लाखों की तादाद में मकामात पर जो है बाहर फिर रहे हैं। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक 4 लाख के करीब सैलाब से शहरी मुतासर हुए हैं। इस वक्त जिस मुकाम पर हम मौजूद हैं ये जंग रोड पर वाक़या है। यहाँ पर जो मुतासरीन हैं वो इस वक्त भी रात के वक्त खुले आसमान के नीचे सड़क के किनारे यहाँ पर बच्चों के साथ, माओ बहनों बेटियों के साथ यहाँ खुले आसमान तले मौजूद हैं। इनके मवेशी भी यहाँ पे बंधे हुए हैं। सड़क के दोनों तरफ जो खेत हैं उनमें सैलाब का जो पानी खड़ा है वो 8 से 10 फुट तक पानी इस वक्त मौजूद है और ये खदशा है कि रात के किसी वक्त जो दूसरी तरफ सड़क के पानी है वो किसी वक्त भी जो है वो सैलाबी रैले की शक्ल में सड़क के ऊपर से इस तरफ आ सकता है और यहाँ पर सड़क किनारे जो लोग हैं उनको मजीद नुकसान से दो चार कर सकता है। ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से 12 रिलीफ कैंप कायम किए गए थे, लेकिन वो रिलीफ कैंप जो है वो ये भी बताइएगा कि जो विजुअल्स हम देख रहे हैं, लोग बाहर जो है बैठे हुए हैं खुले आसमान के तले, इनके खाने पीने का किस तरह से बंदोबस्त किया जा रहा है? यकीनन बच्चे भी बड़ी तादाद में मौजूद होंगे, मच्छर भी होंगे, दीगर भी चीजें, बहुत मसाइल हैं, किस तरह से लोगों को फैसिलिटेट किया जा रहा है? जी, सबसे पहले तो आप फुटेज में आप देख सकते हैं, कैमरा में अगर दिखाए तो ये देखिए बच्चे बच्चियां किस हालत में खुले आसमान तले पड़े हैं। यहाँ पर इस वक्त मच्छर भी हैं, दीगर हशरात भी मौजूद हैं और जबकि यहाँ पर चोरी चकारी का भी खतरा है और दीगर जो है इनकी जानों को भी संगीन खतरात लाक है। यहाँ पर हमारी माएँ बहनें बेटियाँ ये जो मुतासरा देहात से यहाँ पर आई हैं, ये खुले आसमान के तले रात के इस पहर जो यहाँ पर मौजूद हैं, ये आप देख सकते हैं दूर तक यहाँ चारपाइयाँ बिछाकर, कोई इनके पास जो है यहाँ पर हिफाजत का इंतज़ाम नहीं है, मच्छर से बचने के लिए किसी किस्म का कोई कपड़ा या शीट नहीं है। यहाँ पे जो कुछ फासले पर जो है वहाँ पर खुद जो चिन्योट सिटी से वहाँ पर जाकर मच्छर जो है वो शीटें खरीद कर लाए हैं लोग प्लास्टिक की और यहाँ अपने सामान के ऊपर डाली हैं और बच्चों के ऊपर डाली हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो मवेशी भी आप देख सकते हैं कि खुले आसमान के नीचे ऐसे बंधे हुए हैं और इनके साथ बिल्कुल 2 फुट के बाद यहाँ पर इंतजामिया की जानिब से भी कोई नहीं आया, अवामी नुमाइंदे कहाँ पर हैं? और इस वक्त जो इनकी सूरत हाल है ये कि इनके पास खाना तो दरकिनार, पीने का साफ पानी तक मुयसर नहीं है। जो इंतज़ामिया की तरफ से दावे किए गए थे कि खाना फराहम किया जाएगा, जो है तिब्बी इमदाद दी जाएगी, अद्वियात दी जाएंगी, पानी फराहम किया जाएगा, लेकिन ये जो जंग रोड पे जो मुतासरा यहाँ पर जो 15 देहात हैं जिनमें ये ख़ास तौर पर हरसा बुल्ला, लोदिया और इसके अलावा इसके आगे जो देहात हैं जिनमें इसके साथ साथ शामिल हैं ओभान मोजा सही के हरसाबुल्ला, मोहम्मदी शरीफ, सज्जन का, ठट्ठा नारा, शाह फतेह अली और कोट साहिब, इन तमाम देहात के मकीनों को अभी तक जो है ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से ना कोई खुराक फराहम की गई है, ना इनको पीने का साफ पानी दिया जा रहा है, ना इनको तिब्बी इमदाद दी जा रही है, ना इसके अलावा। अच्छा कमर, ये बताएगा कि शाम को भी आपने यहीं से रिपोर्ट किया था, शाम और अब रात भी हो चुकी है, क्या सूरत हाल रही इस पूरे वक्त के दरमियान? क्या कोई अवामी नुमाइंदा यहाँ पर पहुंचा? जी, इस हवाले से बताता चलूँ पहले आपको कि यहाँ इन इलाकों में 3 दिन से बिजली की फराहमी बंद है, जिसकी वजह से मोबाइल फ़ोन के जो टावर्स हैं वो भी बंद हैं, इनके मोबाइल फ़ोन भी काम नहीं कर रहे, नेटवर्क नहीं यहाँ पर काम कर रहा। अवामी नुमाइंदों की तरफ से इमदाद के वादे किए गए थे, वहाँ पर जो यहाँ पे मुकामी NGOs हैं उनकी तरफ से इक्का दुक्का लोग आके इनको चावल का एक पैकेट दे जाते हैं, एक छोटी पानी की बोतल दे जाते हैं, जिससे इनका गुजारा नहीं हो रहा। इंतज़ामिया की तरफ से जो है जो होनी चाहिए थे इमदाद अवामी नुमाइंदों की तरफ से या अरकान असम्बली की तरफ से, यहाँ के जो लोग हैं ये इस चीज़ का गिला करते नजर आ रहे हैं कि अवामी नुमाइंदे इलेक्शन के दिनों में उनके गाँव के अंदर तक वोट लेने आ जाते हैं, उनके डेरों पर हवेलियों में पहुँच जाते हैं, लेकिन अब वो मेन सड़क झंग रोड पर मौजूद हैं जहाँ पर उनकी गाड़ी बासानी आ सकती है, लेकिन कोई मुंतखब MNA MPA या दीगर जो अवामी नुमाइंदे हैं यहाँ तक उन तक ना पहुँचे हैं और ना ही उनको किसी किस्म का कोई राशन फराहम किया गया। दोनों जगहों की हमने सूरत हाल से हमारे नुमाइंदे आगाह कर रहे थे और दोनों जगह पर एक जैसी सूरत हाल है, अवामी नुमाइंदे वहां पर नहीं पहुंचे और ना ही किसी किस्म की सहूलत इन लोगों को फराहम की गई है। मुसफ़ फारूक तरीमू बैराज से हमें, जबकि कमर जमान चिन्योट से आगाह कर रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सूरत हाल दरियाए चनाब की है कि वहां पर रंगपुर के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है और दरिया पार के 28 देहात से मकीनों को निकाला जा रहा है। रात के अंधेरे में भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तफसीलात क्या है, नवीद फरियाद डोगर से जानते हैं। आरवाई न्यूज़ की निशानदेही पर जो डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फर उस्मान ताहिर जब्बा साहब उनकी जानिब से नोटिस लिया गया, जिसके बाद जो है दरिया पार के जो 28 मवाज़ियात हैं वहां से लोगों को रेस्क्यू करने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन का जब आगाज कर दिया गया। यहाँ पर बाकायदा टीमें तैनात की गई हैं। हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, हम लोग को निकाल रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं। बहुत से लोग जो निकल आए हैं
तो जो थोड़े बहुत लोग बचे हुए हैं वहाँ हम अपनी ड्यूटी जो है दिन रात कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं रंगपुर में दरिया चनाब के किनारे। हम तमाम लोग को ये रिक्वेस्ट करेंगे कि अभी इस वक्त स्टेबल सूरत हाल है, वो टाइमली एवैक्यूएट हो जाएं। हम हर वक्त उनके लिए रेडी हैं, उनकी हेल्प के लिए, लेकिन ऐसा वक्त ना आ जाए कि हम भी उनकी मदद न कर सकें। उनका यही मुतालबा है कि जितने भी दरिया पार के लोग अभी तक वहाँ पर मौजूद हैं वो अपनी नकल मकानी को यकीनी बनाएं ताकि उनको महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा सके। जी, दरिया चनाब का बड़ा रैला झंग में दाखिल आबादी को बचाने के लिए रिवाज पुल के करीब रेलवे लाइन को धमाके से उड़ा दिया गया है। एनडीएमए का कहना है कि रेलवे लाइन के 3 सेक्शंस को बारूदी मवाद से उड़ाया गया है। ब्लास्टिंग टीम ने तीनों सेक्शंस में कामयाबी से शिगाफ डालकर आबी रैले के गुजरने का रास्ता बनाया। झंग पुल से 1.5 लाख क्यूसेक सैलाबी रैले का रुख मोड़ दिया गया। सैलाब का रुख मोड़ने से 3 देहात की आबादी को महफूज कर लिया गया। रिलीफ कमिश्नर पंजाब ने बताया कि दरियाए चिनाब के करीब से शहरियों का इनखला यकीनी बना लिया गया। फैसलाबाद और झंग इंतजामिया अलर्ट और तमाम अफसर फील्ड में मौजूद हैं। फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर का पंजाब में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। आर्मी चीफ ने गुरुद्वारा दरबार साहब करतारपुर का फिजाई जायजा भी लिया और नुकसानात का जायजा भी लिया। सैयद आसिम मुनीर ने कहा करतारपुर समेत तमाम मजहबी मकामात असल हालत में बहाल करेंगे। फील्ड मार्शल का पंजाब में सैलाब से मुतासिर इलाकों का दौरा। फील्ड मार्शल को सियालकोट, शकरगढ़, नारोवाल और करतारपुर में सैलाब और बारिशों के हवाले से पेशगी इंतजामात पर ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने सैलाब से मुतासिर सिख बिरादरी से भी मुलाकात की। सिपा सालार ने कहा गुरुद्वारा दरबार साहब करतारपुर समेत सैलाब से मुतासिर तमाम मजहबी मुकामात असल हालत में बहाल किए जाएंगे। आर्मी चीफ ने गुरुद्वारा दरबार साहब करतारपुर का फजाई जायजा भी लिया। फील्ड मार्शल ने सिविल इंतजामिया के नुमाइंदों से मुलाकात की, बर वक्त रद्द अमल और इक़दामात की तारीफ की। जवानों से गुफ्तगू में बुलंद हौसले, ऑपरेशनल तैयारी और अवामी खिदमत के जज्बे को सराहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का इस्तकबाल कोर कमांडर गुजरावाला ने किया। करतारपुर गुरुद्वारा से सैलाबी पानी निकाल दिया गया। करतारपुर जन्मस्थान के तमाम हिस्से मुकम्मल साफ हो गए। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर करतारपुर गुरुद्वारा 3 से 4 दिन में सिख यात्रियों के लिए खोल दिया जाएगा। सैलाबी रैला आने से गुरुद्वारे में 10 से 12 फुट तक पानी भर गया था। रेस्क्यू टीमों ने मोटर बोट्स के जरिए सिख यात्रियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सियालकोट और वजीराबाद के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा किया है और सौदरा में फ्लड रिलीफ कैंप में भी गई हैं। सैलाब में जाँ भाग बच्चों के वालिदैन से तासीर भी की। वज़ीर आला ने सैलाब से नुकसान के तखमीने के लिए डोर टू डोर सर्वे का हुक्म भी दे दिया है। मवेशियों के लिए खुश्क चारे की फौरी फराहमी के इंतजाम की भी हिदायत जारी कर दी है। मेडिकल कैंप्स में अद्वियात और तिबी सहूलतों का जायजा भी लिया। वज़ीर आला पंजाब ने वजीराबाद के फ्लड रिलीफ कैंप में एक बच्चे को अपने हाथों से खाना खिलाया, एक खातून को गले लगाकर दिलासा भी दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी वज़ीर आला पंजाब के हमरा मौजूद थे। उन्होंने बताया कि सैलाब मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे, तमाम सहूलतों की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। मैम 21,000 कैटल जो है वो स्टैंडर्ड था। हमने बोर्ड से बड़े जो बेड़े होते हैं मैम बोर्ड लगा के उनको हमने बाहर में। मज़ीद खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। बाबू साहब लाहौर में सैलाब मुतासरीन मोटरवे पर बैठ गए। इंतजामिया और मोटरवे पुलिस उन्हें जबरदस्ती हटाने की कोशिश कर रही है। मुतासरीन अपने साजो सामान के बगैर कैंपों में जाने को तैयार नहीं। शहजाद मलिक की ये रिपोर्ट देखिए। दरिया रावी में शदीद सैलाब के बायस
पानी बाबू साबू की आबादी में भी दाखिल हो गया। इलाका मकीन अपने सामान समेत मोटरवे के किनारे बैठ गए। हमें रिलीफ देनी है ना मरियम नवाज साहबा ना, तो हमें रिलीफ ऐसे देती, पहले यहाँ पे गाड़ियाँ भेज दी। अगर हम ना जाते हमें जूते मार के लेके जाते। जिले इंतजामिया और मोटरवे पुलिस किसी हादसे से बचाव के लिए उन्हें हिफाजती सेंटर ले जाना चाहते हैं। दिस इज अ मोटरवे, आप यहाँ पे रिहाइश वाला सिस्टम करेंगे, बच्चे हैं, व्हीकल्स अपने टाइम से गुजरे, अभी तो दिन की रोशनी है, तो रात में इनके लिए डेंजरस होगा। जान जो है वो सबसे कीमती है, सामान एक सेकेंडरी चीज है। जिले हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए लाहौर में 12 सेंटर्स कायम किए हैं, जहां हर किस्म की सहूलियात मुयस्सर हैं। कैमरामैन सैयद मेहताब अली के साथ शहजाद मलिक, AR1 न्यूज, लाहौर। लाहौर के इलाके चूम का एक शहरी खानदान के 12 अफराद के साथ एक कमरे में पनाह लिए बैठा है। उसका घर दरियाए रावी के सैलाब में डूब गया। अब्दुल रहमान किस मुसीबत से गुजर रहा है, हमारे नुमाइंदे मसर इकबाल इस हवाले से बताएंगे। रोड ये चूंग के करीब एक थीम पार्क है, वहाँ पर एक मेहनत मजदूरी करने वाला अब्दुल रहमान, उसका अपना घर सैलाब की नज़र हो गया है और वो यहाँ पर एक शादी हाल में अपने 12 कुल फैमिली के फर्द हैं उनके साथ यहाँ एक कमरे में रहायश पजीर है। 15 मरले मेरी जगह सी जी मतलब डुब गई है, पानी कोठे तो उतो तरन दिया है। मेरा समान जो सारा डुब गया, एक मैं सुई नहीं उतो कड़ी, जेडे कपड़े जी मैं उथे सा कपड़े में बाहर निकलिया, मसा बच्चे ले गया, उथे पानी चढ़ गया एकदम, मैं डूबी चला था, मेरे बच्चे डूब चले सन। यहाँ पर कोई आपकी मदद को आया? नहीं कोई नहीं आया, रोटी उथे लिया के नहीं खादी, कुछ नहीं आया, पर्याकार रोड के कोई नहीं आया। मुल्तान रोड पर एक निजी तंजीम ने कैंप लगाया हुआ है, ये फैमिली वहाँ से बच्चों का खाना लेके यहाँ पर खा लेती है। कोई हुकूमती कोई सियासी शख्सियत इनकी मदद को नहीं आया और ये फैमिली बेयारो मददगार अब्दुल रहमान अपने 10 बच्चों समेत यहाँ एक कमरे में हुकूमती तवज्जो का मुंतज़िर है। लाहौर के इलाके फारुखाबाद के सैलाब मुतासरीन को स्कूल में मुंतकिल कर दिया गया है। वहाँ मुतासरीन किस तरह रह रहे हैं, जानते हैं अपने नुमाइंदे नज़ीर भट्टी से। रावी से मुतासर होने वाले इलाकों में फरखाबाद करीब तरीन है। हमें इस वक्त फरखाबाद मिडिल स्कूल फॉर बॉयज़ में मौजूद और 2 मंजिला स्कूल है। लोग यहाँ फैमिलीज़ के साथ मौजूद हैं। इनके लिए इंतज़ाम भी किया गया है रिहाइश का। ये मुतासरीन हैं, इंतज़ार में है कि कब पानी उतरे तो ये वापस अपने घरों को चले जाएं। ये फ्लड रिलीफ कैंप है जहाँ अद्वियात रखी गई हैं। हमने इनको प्रॉपर्ली खाना तकसीम किया है और मेडिकल की जो सहूलत फराहम की है। स्कूल के जो प्रिंसिपल थे उन्होंने प्रॉपर्ली आके स्कूल को ओपन किया है। यहाँ कोई 4 पहियों पे बैठा है, कोई अंदर मैट्रेस उनके लिए लगाए हैं। जब तक के हालात ठीक नहीं हो जाते ये यहाँ रहेंगे और यहाँ कुछ लोगों ने ये भी मुतालबा किया है कि उनकी जो कंपनसेशन है, उनका जो नुकसान आता है उनको पूरा किया जाए। डैम बनेंगे, सैलाब रुकेगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा। पाकिस्तान में डैम क्यों नहीं बने, ARY न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन ने अहम सवाल उठाया गया। वफाकी वज़ीर माहौलियाती तब्दीली मुसादिक मलिक ने बताया, पाकिस्तान में सियासत की वजह से डैम नहीं बन रहे। जब भी डैम बनाने की कोशिश होती है तो सूबे समझते हैं वफाक डंडी मार रहा है। डैम ना बनने की बड़ी वजह सूबों का एक दूसरे पर शक करना है। पाकिस्तान में पानी का मसला फूड सिक्योरिटी का मसला है। डैम फूड सिक्योरिटी की जमानत है, सैलाब से भी बचाते हैं। सैलाब एक सालाना इवेंट हो गया। पाकिस्तान में जितने डैम्स होने चाहिए उतने डैम्स नहीं है। तकरीबन हर डैम सियासत की नजर हो जाता है। डैम सिर्फ स्टोरेज नहीं होता, डैम पानी का रेगुलेटर होता है। जिस वक्त फ्लड्स आते हैं बेशुमार पानी बहता चला जाता है और समंदर में चला जाता है। वफाक और सूबों के दरमियान में एक शक की फिजा है। लगता है ऐसे है तमाम सूबों को कि वफाक डंडी मारता है। शकूक की वजह से जब भी आप बंद बनाने की कोशिश करते हैं सियासत सामने आ जाती है। सबसे बड़ी वजह यही है पाकिस्तान में डैम्स की समझदार से ना बनने की। 1 साल वजारत चलाने में लगा कि असल बात जो है वो शक की है। खेल के मैदान से खबर है कि ट्राई सीरीज के इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान की शानदार बैटिंग अफगानिस्तान को जीत के लिए 183 रन का हदफ दे दिया। शारजा में पहले खेलकर 7 विकेट पर 182 रन बनाए। कप्तान सलमान अली आगा 36 गेंदों पर 53 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। साहिबजादा फरहान और मोहम्मद नवाज ने 21-21, फखर जमान ने 20 रन बनाए। फहीम अशरफ ने 5 गेंदों पर 14 रन की इनिंग्स खेली। फरीद मलिक ने 2, मोहम्मद नबी, मुजीबुर रहमान, राशिद खान और इस्मतुल्लाह ने 1-1 विकेट हासिल की। सीरीज के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए क्रिकेटर्स भी मैदान में आ गए। KP हुकूमत की जानिब से फ्लड रिलीफ नुमाइशी मैच का इनेकाद किया जाएगा। मैच में पाकिस्तान के नामवर साबिक और मौजूदा क्रिकेटर्स इन एक्शन होंगे। नुमाइशी मैच कल पेशावर में खेला जाएगा।
आमदन सैलाब मुतासरीन की मदद में इस्तेमाल की जाएगी। वसीम अकरम, शाहिद आफरीदी और बाबर आजम ने मदद की अपील कर दी। पीछे आइडिया इज ग्रैंड, आइडिया इज बिग के जिन लोगों के घर गए हैं या नुकसान हुए हैं उनको पूरी सपोर्ट कर सके। केपी की गवर्नमेंट पेशावर में है या उसके नजदीक है तो 30 तारीख को जाएगा ये मैच देखने। मैं भी आ रहा हूँ और क्रिकेटर्स और सेलिब्रिटीज वगैरह भी होंगे वहां पे, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आए सारे मिलके, ताकि उनको हम उन लोगों को जो इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी अपनी जिंदगियों के अंदर, ताकि उनकी सपोर्ट हम बन सकें। आप सबसे रिक्वेस्ट है इसको आकर सपोर्ट करें। बहुत से स्टार्स आ रहे हैं, मैं भी आपका वेट करूंगा सबका। आप जितने भी हैं आके स्टेडियम में सबको सपोर्ट करें और इस कॉज को सपोर्ट करें। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का करतारपुर का दौरा, मीडिया से गुफ्तगू में सूबाई हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। कहा वज़ीर आला कश्तियों के सफर से बाज आए, डूबते लोगों को बचाएं। बहुत फोटो खिंचवा ली, पूरी दुनिया में वीडियो भी बनवा ली, अब काम करें। मुश्किल की इस घड़ी में हुकूमत से तावन करने के लिए तैयार है। वो सियासतबाजी कश्तियों के सफर से बाहर आए और डूबते हुए लोगों को बचाएं। बहुत फोटो आपने खिंचवा लिए हैं, पूरी दुनिया में आप जाकर आप तस्वीरें खिंचवा रही हैं और वीडियो बनवा रही हैं। अब काम कीजिए इस मुश्किल घड़ी में। हुकूमत से भी ये कहते हैं कि जमात इस्लामी ताउन के लिए तैयार है। सैलाब से शहर शहर, गांव गांव अवाम मुश्किलात का शिकार। कुछ इलाकों में लोग इमदाद ना मिलने पर इंतजामिया के खिलाफ फट पड़े। साढ़े मकाना च इन्ना पानी किसी सानू खाना वगैरह नहीं दिता। असीं कल दे भुखे अपने घर च, बच्चे साढ़े छोटे छोटे ने, साड़ी तबीयत खराब हो गई छत्तां ते रह के। बस्ती डिग गई है, कई ना बंद कर काबू कर रहे हैं। बच्चे भुखे, माल भुक्का विच बड़े पैन दरिया दे घेरे दे विच। माल भुक्का, बाल भुक्के, चार ते फिर पानी सांद्र को नहीं मंजिया काल विचाले बलीजे काले ना कोई खाना आया ना कुछ, बाल भुक्के बाण दरिया विचाले बलीजे। पैदल आके हमने ये अपना सामान बाहर निकाला और ये तो देख सकते हैं हमारे पास कोई रेस्क्यू नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हमने अपनी मदद खुद की है। सैलाब आया, पानी लै गया, फार्म रोड गया ने ते रोटियां मच्छी वड़ गई मुंजियां में, फसलों में असीं वो फद्दे पे हैं ते अपना रोजी रोटी वाला गुजारा करते पे। बाकी काम शाम है कोई ना। हमारे तकरीबन 10 से 12 गाँव हैं, वो जो है दरिया बुर्द हो गए हैं। फसलें थी वो भी तबाह हो चुकी हैं। आला हुकाम से गुजारिश है कि हमारी इधर आके दाद रसी की जाए। हमारे घर भी जो है वो भी गिर गए हैं कुछ, और कुछ को शदीद खतरा है। और माशाल्लाह महकमे जो इंतजामियात हैं वो हमारी फुल सपोर्ट कर रहे हैं। इस बात से हम लोग खुश हैं। सूबा पंजाब में सैलाब से मुतासरा इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी है। पाक फौज की रेस्क्यू टीमें मुतहरिक हैं। पाक फौज के जवान सैलाब में फंसे मुतासरीन को हेलीकॉप्टर और कश्तियों से महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। हज़ारों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। मुख्तलिफ इलाकों में रिलीफ कैंप्स भी कायम हैं। पंजाब में सैलाब मुतासरा इलाकों में पाक फौज फ्रंट लाइन पर अवाम के शाना बशाना पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। पाक फौज के जवान सियालकोट, नारोवाल, गुजरावाला, हेड खानकी, हेड सुलेमान की और अटारी के मकामात पर पाक फौज की टीमों ने किश्तियों के जरिए मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। कसूर सरगोदा में सैलाब से मुतासरा इलाकों में दस्ते इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। 21 रेस्क्यू एंड रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए। मुताद्दिद देहात से 18,000 अफराद और माल मवेशी महफूज मकामात पर मुंतकिल किए गए। पाक फौज का इंतजामी कैंप मंडी अहमदाबाद में कायम किया गया है। उकाड़ा के सैलाब से मुतासरा इलाकों में पाक फौज ने 423 अफराद को सैलाबी पानी से निकालकर महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। पाक फौज की 3 टीमें जंदराका के मुकाम पर किश्तियों और रेस्क्यू आलात के साथ तैनात कर दी गई हैं। मजीद फौजी दस्ते 12 घंटे के नोटिस पर अलर्ट कर दिए गए। साहिवाल और हेड सुदनाई में रेस्क्यू ऑपरेशन की तैयारी मुकम्मल है। रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए हैं। पाक फौज सरगोदा में भी सैलाब से मुतासरा इलाके में इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ है। कोट मोमिन में मजमूई तौर पर सैलाब से मुतासरा 1500 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है।
सैलाब आया, अपने साथ खूब मछलियां भी लाया। भालिया के नवाही इलाकों में मछलियों का शिकार। सैलाबी पानी उतरते ही धान के खेतों में मछलियां फंस गईं। गांव वाले मछलियां पकड़ने में बड़ी तादाद में पहुंचे। किसी ने जाल से मछलियां पकड़ी तो कोई कपड़े से मछलियां पकड़ता रहा। शिकारियों ने मछलियों के थैले भर लिए। शिकारी थैले भरते रहे, चिंची रिक्शे में जमा करते रहे। दरिया की मछलियों की बड़ी तादाद पकड़ने के बाद शिकारियों ने मछलियां फरोख्त करनी शुरू कर दी। सिंध के वजीरों ने दरियाए सिंध के हिफाजती पुश्तों का दौरा किया है। वजीर तवानाई नासिर हुसैन शाह और वजीर आबपाशी जाम खान शोरो ने मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के हवाले से तैयारियों का जायजा लिया। जाम खान शोरो का कहना था, पानी की मुकम्मल मिकदार का अंदाजा मुमकिन नहीं, पंजन पहुंचने से पहले कुछ नहीं कहा जा सकता। कच्चे के इलाकों से आबादी के इनखला के लिए टीमें तश्कील दे दी हैं। बंद और पुश्तों की मजबूती पर काम जारी है। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए RY न्यूज।